नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार साहा, नेफ्रोलॉजिस्ट, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, एपेक्स हॉस्पिटल बरेली से बोल रहा हूँ। आज हम आपको बताएंगे कि डायलिसिस क्या होती है, कैसे की जाती है, ताकि लोगों के मन से कई जो है भ्रांतियाँ, कुछ गलत जानकारी जो लोगों के बीच में है, उसको हम दूर कर सकें। ये हमारी डायलिसिस मशीन है, जिसके द्वारा मशीन से मरीज के खून की सफाई की जाती है, जो गुर्दे रोग की बीमारी को, जो गुर्दे रोग से ग्रसित हो। और ये मशीन समझिए हमारी एक कृत्रिम किडनी हो गई पूरी तरह से, जो कि आपके किडनी का पूरा फंक्शन अपने हाथ में ले लेती है। ये बहुत ही जटिल मशीन है, जिसमें कई तरह के फंक्शन बने होते हैं, जिसमें कि मरीज के आ, एक हिस्से से, अंग से, या फिर फिस्टुला द्वारा, या फिर इस मरीज में जैसे एक परमानेंट कैथेटर द्वारा ब्लड निकलता है, और इस छोर से होते हुए ये फिर हमारा इस ब्लड पंप पे पहुंचता है। इस पंप से होते हुए ये हमारा इस डायलिसिस में जाता है। ये समझिए कि इस मशीन की ये जान है, जिसके द्वारा ये मशीन इसमें खून इसमें से गुजरता है, साफ होकर फिर ये निकल कर फिर वापस ये मरीज के अंदर पहुंचता है। और इस स्क्रीन द्वारा और बटन के द्वारा इसमें हम कई सारी सेटिंग्स करते हैं, जिसके द्वारा हम ये बताते हैं कि मशीन के द्वारा हमें पेशेंट को कितने देर डायलिसिस लेनी है, हमें किस तरह से कितना पानी निकालना है, कोई अगर इंजेक्शन देने की व्यवस्था इसमें हो, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो उसके द्वारा फिर हम, इसमें कोई अलार्म आता है तो उसके हिसाब से पेशेंट की सेफ्टी के अलार्म से के हिसाब से हम अपनी सेटिंग्स को चेंज कर सकें। तो ये सारा काम इसके द्वारा होता है। आप ऊपर देख रहे हैं कि मॉनिटर लगा हुआ है, जहाँ पेशेंट की लगातार निगरानी मॉनिटरिंग की जाती है। उसके वाइटल सारे आते हैं, यानी कि पल्स, ब्लड प्रेशर, ये सारी चीजें आती है ऑक्सीजन जरूरत पड़ने पे। और आमतौर पे ये प्रक्रिया जो है किस उस मरीज में की जाती है जिसमें गुर्दे पूरी तरह नाकाम हो चुके हैं, काम करना बंद कर चुके हैं। हालांकि एक बात बताना जरूरी है कि गुर्दे जो काम करना बंद करते हैं और जब डायलिसिस की जाती है तो ये दो स्थितियों में हो सकती है। एक होता है एआरएफ, एक होता है सीकेडी या एंड स्टेज रीनल डिजीज। तो एआरएफ में ये होता है कि गुर्दे कुछ समय के लिए काम करना बंद कर देते हैं, जिसमें हमें कुछ समय के लिए एक, दो या चार डायलिसिस जरूरत पड़ सकती है, या कभी कोई मरीज बिना डायलिसिस के भी स्वस्थ हो सकता है। और एक कंडीशन वो होती है जिसमें किडनी पूरी तरह काम करना बंद करती है, उसको हम कहते हैं ईएसआरडी या फिर एंड स्टेज रीनल डिजीज या सीकेडी स्टेज 5, जिसमें हम मरीज को एक एक्सेस के द्वारा, जैसे इसमें परमानेंट कैथेटर के द्वारा या फिर टेम्परेरी कैथेटर के द्वारा या फिर फिस्टुला के द्वारा जो है ब्लड को एक जरिया बनाते हैं, जिससे कि ब्लड मशीन तक जाए, साफ होकर वापस जाए। इसकी आमतौर पर जरूरत हमें जो है हफ्ते में 2 से 3 बार होती है, और प्रत्येक बार इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो लगभग 4 से 4.5 घंटे होती है। और इसका फायदा ये है हीमोडायलिसिस का कि मशीन मरीज को खुद कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना होता है। उसे दिए हुए समय पे या स्लॉट पे आपको हॉस्पिटल आना है, यहाँ पर डायलिसिस मशीन के साथ लगना है, और जो हमारे टेक्नीशियन होते हैं, हमारे डॉक्टर की मदद से, डॉक्टर और टेक्नीशियन हम लोग मिलकर जो है इस पेशेंट को डायलिसिस पर हम शुरू करते हैं, लेते हैं। और जिसमें हमारी आमतौर पे 4 से 4.5 घंटे मरीज को यहाँ पे समय बिताना पड़ता है। इस बीच में आप देख सकते हैं कि मरीज अपने इच्छा अनुसार वो सो सकता है, आराम कर सकता है, बीच में कुछ खाने की इच्छा हो तो कुछ खा सकता है ना। ये हम आपको चीजें इसलिए बता रहे हैं ताकि लोगों के मन से ये भ्रांतियां दूर हो कि डायलिसिस जो बहुत ही जो है दर्दनाक या फिर पेनफुल प्रोसीजर है, जिसमें कि मरीज को बहुत तकलीफ होती है। ये भ्रांतियां हटाने के लिए हम ये वीडियो डाल रहे हैं। और आपको ये भी बताना चाहेंगे कि हीमोडायलिसिस एक वैसी प्रक्रिया है जिसमें कि हम शरीर मरीज के शरीर के अंदर की गंदगी को निकालते हैं। जिनमें गुर्दे काम करना बंद कर चुके हैं, कम काम कर रहे हैं, तो उनमें शरीर की गंदगी को ये मशीन साफ करती है। और फिर ये इसमें लगने वाले केमिकल्स के द्वारा और पानी के द्वारा जो है इसको निकाला जाता है। इस फिल्टर के द्वारा फिल्टर होता है, और ये बाहर निकल के फिर ये बाहर ड्रेन में डिस्कार्ड हो जाता है, जिसको बायोमेडिकल तरीके द्वारा फिर उसके डिस्पोज किया जाता है निकलने के बाद। तो ये पूरी प्रक्रिया हमारी डायलिसिस की है। धन्यवाद।